अब गुजरात टाइटंस की धमाकेदार जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में भाई साहब बवाल मच चुका है। गुजराती ऑन द टॉप। भाई मेरा गुजरात वाईजी कोहिनूर बिल्कुल आपका ही गुजरात है, आप इसको अपने जेब में रख देना। अब आप देख सकते हैं भाई साहब जिस तरह गुजरात वालों ने डांडिया खेले हैं शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से। इनके नेट रन रेट तो काफ़ी ज़्यादा शानदार हो ही गई है और भाई नेट रन रेट के साथ साथ इन्होंने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए शानदार तरीके से। कमेंट आ रहे हैं कि समीम जी का कमेंट आ गया मेरे भाई, तू पढ़िए तो। अच्छा, समीम जी ने कमेंट कर ही दिया, आज केकेआर ने बैटिंग और बॉलिंग बकवास करी है इसलिए हारा। बिल्कुल भाई, यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग इनकी बिल्कुल बकवास रही। आज तो बैटिंग सबसे ज़्यादा बकवास रही, गेंदबाजी में फिर भी रन कूट देते हैं कभी कभी पर, लेकिन इनकी बल्लेबाजी तो क्या ही कहें। और यहाँ पर पार्थ करें कि अभी जो टॉप फॉर्म में है यही होगा प्लेऑफ्स में। यार भाई चांस तो इन्हीं के, लेकिन मुझे इन पंजाब वालों का और लखनऊ वालों का, सॉरी मुंबई वालों का और लखनऊ वालों का कुछ कह नहीं सकते। इनमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है और कोई भी यहाँ पर ऊपर जा सकता है। लेकिन मुंबई का मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये ऊपर चली जाएगी, आप मानो या ना मानो। भाई 6 मुकाबले बचे हुए हैं, 4 मुकाबले तो ये जीत ही जाएंगे मुझे लगता है। भाई अब आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल सी बात तो यही है कि मुकाबले में 6 टीमें इस सीजन शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। कोलकाता, राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई, ये टीमें सबसे ज़्यादा बाहर होने के चांसेस इन्हीं के लगभग ऑलमोस्ट हैदराबाद और चेन्नई के चांस तो खत्म हो ही गए हैं, मतलब राजस्थान के, सॉरी हैदराबाद और कोलकाता के ठीक ठाक चांसेस है। लेकिन मुंबई और लखनऊ भाई साहब ये 2 टीमें ऐसी है जो प्ले ऑफ में जाने का दमखम रखती है। लेकिन फिर बात वही आ गई, क्या कौन सी टीम बाहर निकलेगी? पंजाब निकलेगी, आरसीबी निकलेगी या फिर दिल्ली निकलेगी? मुझे नहीं लगता कि अब गुजरात बाहर निकलेगी भाई। गुजरात तो टॉप करने वाली है, क्योंकि अभी भी 6 मुकाबले बचे हैं और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रही है, नेट रन रेट है भाई, गुजरात तो टॉप 4 में, टॉप 2 में ही रहेगी। ये मान लो, अभी ऐसा कर मान सकते हैं हम कि टॉप 2 में रहेगी। बेहद ही घटिया परफॉर्मेंस करेगी तो बाहर जा सकती है। बिल्कुल भाई साहब, वाई जी कोहिनूर कह रहे कि 30 लाइक कर दो यार इन लोगों के। भाई नहीं करेंगे भाई, मेरे को पता है आजकल के लोग लाइक कहाँ करते हैं, हम जैसे शकल को देखना कौन चाहता है। सिंपल से तो यही बात है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ही देखेंगे, हम तो भाई गरीब हैं। समीम जी कमेंट करेंगे, रिंकू तो रन बना नहीं रहा, बिल्कुल नहीं बना रहा भाई। रिंकू को नजर लग गई है, शराब लग गया, वो गुजरात वालों का शराब लगा भाई। 5 छक्के जो इसने लगाए थे इसका। एक और कमेंट पढ़ी ले इन्होंने। और यार इन्होंने कहा कि सीएसके और आरआर का मैच, इनमें से एक को बाहर जाना होगा। बिल्कुल भाई, सीएसके और आरआर का जो मैच होगा उनमें से में एक टीम बाहर हो जाएगी। लेकिन आप चिंता मत करो भाई, दोनों टीमें बाहर हो जाएगी। इतना नहीं कर सकते यार भाई, इतने शायद ये दोनों टीमों के पास वो एबिलिटी नहीं है इस बार की ये वहां तक जा सकती है। एक मिरेकल या चमत्कार हो सकता है, वही पहुंचा सकता है। अब आप देखिए, पार्थ जी कमेंट करें कि वार्नर ने जीता है इस सिचुएशन से कप, क्या पता पैट कमिंस भी कर दे, मुश्किल है बट। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि भाई वार्नर की कप्तानी में ऐसे जीता था, 2016 की कह रहे होंगे। बिल्कुल भाई, जीता तो था। तब 12 अंकों के साथ पहुंची थी वो टीम, तब 8 टीमें हुआ करती थी, 12 अंकों पर पहुंच जाती थी प्ले ऑफ में। लेकिन भाई इस बार तो आपको 16 चाहिए होंगे। तो भाई अब आप देख सकते हो पॉइंट टेबल, जिसमें भाई सबसे कम चांसेस तो चेन्नई और राजस्थान के टॉप 4 में जाने के, क्योंकि उनके 6 में से 6 ही मुकाबले जीते होंगे, यानी कि 100% अच्छा खेलेंगे तो ही टॉप 4 में जाएंगे। लेकिन हैदराबाद और कोलकाता के लिए भाई अब यहाँ से एक मुकाबला और हार सकते हैं, फिर इनके लिए भी हर एक मुकाबला डू और डाई हो जाएगा। और यहाँ पर ये चौधरी समीम कह रहे कि नहीं भाई आप ऐसा ना बोलो, हम गरीब हैं, आप दिल से बड़े हो, हमारे भाई हो। बिल्कुल भाई, हम आपके भाई हैं, बात ऐसी नहीं है, लेकिन भाई यार कहना पड़ता है, क्या करें अब। लेकिन भाई लखनऊ और मुंबई यदि टॉप 4 में जाती है तो बाहर निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा दिल्ली, बेंगलोर और पंजाब के हैं। फिर इन 3 टीमों में से कोई एक टीम ही रहेगी। लेकिन लखनऊ और मुंबई दोनों तो नहीं जाएगी, कोई एक टीम ही कमाल करेगी, क्योंकि ऊपर वाली टीमों की फॉर्म काफ़ी शानदार है। यानी कि दोनों चली जाए, हैरान मत होना। लेकिन भाई लखनऊ और मुंबई के बीच में मुकाबले हैं, फंस रहे हैं ऊपर मुकाबले। जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे वैसे वैसे टीमों का मालूम पड़ता ही जाएगा। जो टीम अच्छा खेलेगी वो टीम आगे से आगे जाती जाएगी। लेकिन भाई इस बार ऐसा भी हो सकता है कि 16 अंकों पर 4 नहीं 5 टीमें नजर आए आपको, या फिर 6 टीमें भी नजर आ जाए भाई। इससे हैरान मत होना आप। पिछले साल भी 16 अंकों पर 5 टीमें थी और इस बार भी 5 टीमें रहती हुई नजर आएगी 16 अंकों पर। मैं कह रहा हूं आपको 16 अंकों वाली टीम भी बाहर हो जाएगी नेट रन रेट के चलते। बिल्कुल भाई साहब, अब आप देख सकते हैं यार, पार्थ जी कमेंट करें, पंत का परफॉर्मेंस पर 2 शब्द ऐसा है कि ऋषभ पंत है वो नालायक बेटा है और भाई कुछ काम का नहीं है। 27 करोड़ तो भाई साहब चले गए हैं गोइनका के भाई साहब पिछवाड़े में, और भाई साहब दम लगाकर परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहा है। जहां अच्छा खेलता है वहां लखनऊ पे ली जाती है, बस यही है सिंपल सा फंडा। और भाई चौधरी समीम कह रहे कि केकेआर से गंभीर गंभीर साहब गए, इन सालों ने खेलना ही भूल गए केकेआर वाले। भाई गंभीर और अय्यर की भी मैं तारीफ करूंगा भाई। अय्यर और गंभीर दोनों गए तो इनका सुपड़ा साफ हो गया।
रूपम बर्मन कह रहे कि केकेआर नहीं जाएगा प्लेऑफ। भाई केकेआर के पास चांस अभी बचे हुए 6 में से इस टीम को अभी 5 मुकाबले जितने 16 अंकों तक पहुंच सकते हैं।